देश कबीर का है, ये देश संत रविदास का है, ये देश कर्नाटक के कनकदास का है, ये देश केरला के अयंगली का है, ये देश केरला के नारायण गुरु का, ये देश, ये संस्कृति, ये सभ्यता दलित वंचितों के न्यौछावर होने के बाद उनके त्याग, तपस्या और बलिदान पे ही खड़ा हुआ है। तो गरिमा जी, वो तो अभी भी हो रहा है ना। अभी जिस पार्टी के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, उनके पार्टी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को बोला तुमको जूता से मारेंगे। आज भी दलित समाज की पंचायत सचिव इन सभी इंसिडेंट्स का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। क्या इतनी हिम्मत आरजेडी के प्रवक्ता दिखाएंगे? क्या वो भाई वीरेंद्र का विरोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे। गरिमा जी, ये सनातन समावेशी है, ये सनातन सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, यही संभव है गरिमा जी। आतंकवाद को तो बीजेपी कांग्रेस कर दे रहे हैं ना गुरु। थोड़ा सा सुनिए, अपनी बात पूरी कर लेता हूं। बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन आतंकवाद को तो हिंदू मुसलमान बड़ी खूबसूरती से नहीं। अगर बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार बनती है कि मैं गर्व से कहता हूं, मैं ऊपर देती हूं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर हिंदू धर्म इतना असहिष्णु है तो बीजेपी खुलते हैं ना। हिंदू धर्म का मुद्दा नहीं है, धर्म ही छोड़ दिया जी। इस्लाम में चले गए क्या? इस्लाम में गए, क्रिश्चियनिटी में गए, उसी धर्म में गए जो भारत से पैदा हुआ था। हिंदू मुसलमान जपते हैं आप लोग, हिंदू मुसलमान करवाते हैं आप लोग, ये है डर। आपको बोलूंगा, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। गुरु थोड़ी देर गुरु 2 मिनट रेफरेंस करें, मेरा नाम दे रहे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? विनोद जी, हम लोग जमीन से आए लोग हैं, जमीन से दलित वंचित बोलता है तो पेट में दर्द होता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में एजेंडाधारी गरिमा सिंह अपने एजेंडे को लेकर बैठी हुई थी और उसी एजेंडे के मुताबिक वह बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही थी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उसके सवालों का ऐसा जवाब दिया कि एजेंडाधारी पत्रकार ने सोचा भी नहीं होगा ये क्या हो गया। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरी डिबेट कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने इसके एजेंडे की हवा निकाली। तो शुरू करते हैं। आज की डिबेट कोई साधारण बहस नहीं, बल्कि एजेंडा बनाम अक्ल की लड़ाई है। स्टूडियो में मौजूद थी दरबारी एंकर गरिमा सिंह, जो हर बार की तरह कांग्रेस की थाली में परोसी स्क्रिप्ट को चम्मच से परोस रही थी। वहीं सामने बैठे थे बीजेपी के संयमित मगर शब्दों के शस्त्रधारी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, जिनकी मुस्कुराहट में तंज छिपा होता है और तर्कों में तूफान। चर्चा हो रही थी सनातन धर्म और भगवा पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर, जिसे दरबारी एंकर हवा देने में जुटी थी। लेकिन गुरु प्रकाश ने बड़े प्रेम से गरिमा मैडम का पूरा एंकरत्व हिला दिया। और जब विनोद शर्मा नामक सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजनीतिक विश्लेषक, जो लेफ्ट की विचारधारा की चाशनी में डूबे थे, मैदान में उतरे तो गुरु प्रकाश ने बिना ऊंची आवाज किए उन्हें भी वैचारिक धुलाई में उतार दिया। गरिमा जी को जैसे ही समझ आया कि डिबेट उनके हाथ से निकल रही है, उसने गुरु प्रकाश का माइक म्यूट करवा दिया। पर तब तक खेल बहुत आगे बढ़ चुका था। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की बहस का अंत वही करेगा जिसकी बात में दम हो। और आज गरिमा सिंह की डिबेट का अंत भी वही कर गया जिसकी मुस्कान में भी तंज छुपा था। गुरु प्रकाश पासवान ने जाते जाते इतना जरूर कर दिया कि एजेंडा भी चुप था, विश्लेषक भी गुमसुम था और दरबारी एंकर अपनी स्क्रिप्ट के टुकड़े समेटती नजर आई। क्योंकि यहाँ मुद्दे नहीं, मुखौटे बेनकाब होते हैं। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। गुरु, क्या गलत कहा जितेंद्र आवाड ने? आज संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भाई तो सत्य को गाली दे रहे हैं, शिव को गाली दे रहे हैं, सुंदरम को गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। गलत क्या कहा जितेंद्र आवाड ने? ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत बनाकर उस हालत में पहुंचा दिया कि बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर ने। नहीं गरिमा जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत ही संवेदनशील चर्चा चल रही है और मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है गरिमा जी, जब समाज इस चर्चा के लिए तैयार होता है तभी ये चर्चा होती है। और आज समाज इस चर्चा के लिए तैयार है क्योंकि संविधान के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी की बेटी बैठती है। आज समाज इस चर्चा के लिए तैयार है क्योंकि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनता है तो एक दलित समाज के व्यक्ति कामेश्वर चौपा जी को वहां पे परमानेंट ट्रस्टी बनाया जाता है। आज समाज इस बात के लिए तैयार है क्योंकि गरिमा जी, उसी अयोध्या में जो एयरपोर्ट होता है और उस एयरपोर्ट को जहां पे दलित वंचित नहीं आ सकते थे, उस एयरपोर्ट को दलित समाज से आने वाले संत रविदास के बाद उस एयरपोर्ट का नामकरण होता है। बिल्कुल। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को ये देश गरिमा जी हमें समझने की आवश्यकता है। ये देश कबीर का है, ये देश संत रविदास का है, ये देश कर्नाटक के कनकदास का है, ये देश केरला के अयंकली का है, ये देश केरला के नारायण गुरु का है, ये देश झलकारी बाई का है, ये देश उदा देवी का है, ये देश, ये संस्कृति, ये सभ्यता दलित वंचितों के न्यौछावर होने के बाद उनके त्याग, तपस्या और बलिदान पे ही खड़ा हुआ है। सनातन कहां से? मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब कर देता है लड़का, गुरु के रूप में मानते हैं। तो गरिमा जी, वो तो अभी भी हो रहा है ना। अभी जिस पार्टी के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, उनके पार्टी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को बोला तुमको जूता से मारेंगे। ये तो हो ही रहा है। उसी समाज के लालू यादव जी के पैरों पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखी होती है। समाज में तो सामंतवाद है ही, हम कहां मना कर रहे हैं। आज भी दलित समाज के पंचायत सचिव को सुनना पड़ रहा है कि तुमको जूता से मारेंगे। वो तो विपक्ष के लोग हैं। पार्टी विद द डिफरेंस, मध्य प्रदेश में 18 साल सरकार चलाने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान के शासन में आदिवासी युवक पर पेशाब कर देंगे लोग। उसका विरोध करता हूं मैं उसका विरोध करता हूं। इटावा में कथावाचकों की, यादव कथावाचकों की चोटी काट दी, पेशाब कर दिया। गरिमा जी, आपके शो पे मैं इन सभी इंसिडेंट्स का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। क्या इतनी हिम्मत आरजेडी के प्रवक्ता दिखाएंगे? क्या वो भाई वीरेंद्र का विरोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नव सामंतवाद यही है, नियो फ्यूडलिज्म यही है। यहां पे आज की तारीख में लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि पिछड़े जाति से आने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है। गरिमा जी, आपने और हमने बहुत डिबेट किए हैं और हमें आज भी याद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पे टिप्पणी की गई थी। यह कहा गया था, अधीर रंजन ने क्या कहा था?
तमाम ऐसे लोगों ने क्या कहा था, जो पैरोकारी करते हैं, जो सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा बनते हैं, वो स्वीकार नहीं करते इस बात को। गरिमा जी, ये सनातन समावेशी है, ये सनातन सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, यही संभव है गरिमा जी। नहीं तो अमित शाह और अमित शाह, लेकिन गुरु तमिल में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन गुरु अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं मैं इस धर्म में पैदा जरूर हो गया, मजबूरी में मेरा बस नहीं था, मैं मरूंगा नहीं हरगिज़ हिंदू धर्म में। गरिमा जी, वही बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर रामानुजाचार्य, जो कि सनातन के बिल्कुल एक प्रकार के गुरु थे, उनको भी अपना गुरु मानने, प्रभु मानने को तैयार होते हैं। किसी के भी व्यक्ति के जीवन को सिलेक्टिवली देखने से बचने की आवश्यकता है। ये देश सनातन संस्कृति का देश, और मैं ये बात पूरे आत्मविश्वास और पूरे दावे के साथ कहता हूं, समाज में गैर बराबरी, समाज में असमानता, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं हो सकता है। इसको अगर हम बीजेपी कांग्रेस करते हैं तो इस विषय के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार कर सकते हैं। अभी कहा गया मंडल के खिलाफ में बीजेपी कांग्रेस कर देते हैं सदन के गुरु, थोड़ा सा सुनिए ना, अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन आतंकवाद को तो हिंदू मुसलमान बड़ी खूबसूरती से कर देते हैं। अब मैं बोलूं गरिमा जी? धन्यवाद। हिंदू मुसलमान पर बोलिए ना, खिलाफ में मंडल आ गया था, मंडल का बिल्कुल सही है, ये झूठ अपनी गरिमा जी अपनी बात को पूरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मत बोलिए डॉक्टर नवल, यू आर वेरी व्याकुलता है। ये भाई ब्रेंदर जब बोल सकते हैं दलित पंचायत सचिव को जूता से मारेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं, इनकी पार्टी का यही कैरेक्टर है। डॉक्टर नवल मत कीजिए, डॉक्टर नवल मत कीजिए, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, यू आर वेरी मच। व्याकुलता है, ये व्याकुलता है, सामंती संस्कार है। लालू यादव बाबा साहब अम्बेडकर को चरणों के पास रखते हैं। अरे इतना झूठ लालू यादव बाबा साहब अम्बेडकर को चरणों के पास लेकर तक माफी नहीं मांगे। यही चरित्र राष्ट्रीय जनता दल का। भाई ब्रेंदर बोले तो दलित पंचायत सचिव, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। गरिमा नहीं, धन्यवाद गरिमा जी, आपने मुझे अवसर दिया। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि आज भी जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे दलित आदिवासी लोग जाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। तुरंत ये कह देना कि मंडल के विरोध में कमंडल आ गया। अरे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध, गरिमा जी आप वरिष्ठ हो, विनोद जी वरिष्ठ हैं, ये बता देंगे। इन्हीं के साथ ही जिनके गोद में बैठे हुए राजीव गांधी, जिन्होंने सदन के पटल में विरोध किया था कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। सीताराम कृष्ण को अपमानित करने वाले, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने वाले, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करने वाले, कुमारी शैलजा को अपमानित करने वाले यहाँ प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वाह भाई वाह। नहीं, अगर बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार बनती है कि मैं गर्व से कहता हूं, मैं उबाऊ पढ़ देती हूं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर हिंदू धर्म इतना असहिष्णु है तो बीजेपी खुलकर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर दे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जीवित रहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं करूंगा, ना पूजा करूंगा। बीजेपी कहे कि अम्बेडकर ने गलत कहा। अब बोलने तो दीजिए। गरिमा जी, वही बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर में प्रवेश को लेकर के सत्याग्रह करते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेक्टिवली कोट करके उनको मिस इंटरप्रेट करना, मुझे लगता है कि बाबा साहब की विरासत के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया ना हिंदू धर्म। आज का मुद्दा नहीं है। अब मैं बोल सकता हूं धर्म ही छोड़ दिया जी। इस्लाम में चले गए क्या? इस्लाम में गए, क्रिश्चियनिटी में गए, उसी धर्म में गए जो भारत से पैदा हुआ था। गौतम बुद्ध हमारे दर्शनों में पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म कहां होता है? जिस धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसको तो छोड़ दिया ना। आप बोलने तो दीजिए आप। अरे भाई, हम 140 करोड़ लोगों के ठेकेदार है गरिमा जी। इस देश में जो रहता है हिंदू है। जस्टिस एमसी चावला हुए हैं, उनकी बहुत अच्छी आत्मकथा मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको पढ़ना चाहिए। रोजेस इन डिसंबर, जस्टिस एमसी चावला ने कहा था, आई एम अ मुस्लिम बाय बर्थ, आई एम अ क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, बट आई एम हिंदू बाय कल्चर। तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए, आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर का चश्मा बदल दीजिए फिर। अरे भाई, एक वाक्य नहीं पूरा नहीं करने देती है गरिमा जी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब दीजिए ना अपने लोगों पर भाई। अब आपको मेरे जवाब नहीं पसंद आ रहे गरिमा जी, के लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी ना हूं। वेरी मच लाइक इट। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद, अब मैं बोल सकता हूं। अरे गरिमा जी, राम मंदिर में एक परमानेंट ट्रस्टी दलित समाज का हो, ये कौन सुनिश्चित करता है? अयोध्या जैसे एयरपोर्ट का नाम दलित समाज के संत रविदास के बाद हो, ये कौन सुनिश्चित करता है? आज पद्म सम्मान हो, पद्म सम्मान में भारी भागीदारी दलित समाज के लोगों की है। प्रोफेसर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, मंत्री हो, आज सचिवालय हो, मंत्रालय हो, मंदिर हो, हर जगह दलित समाज, आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ रहा है। और यही कारण है हमें उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आज भी समाज में क्या बराबरी है? आज समाज में समानता है, आज भी सामाजिक अन्याय है, लेकिन उससे लड़ने के लिए तैयार है। 2022 के बाद डेटा ही देना बंद कर दिया दलित एट्रोसिटी का, और जो 2022 का आंकड़ा है उसमें 15,000 आंकड़े उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। लेकिन विनोद जी, भगवा आतंकवाद भी है कुछ लोगों की नजर में और कुछ लोगों की नजर में हरा आतंकवाद भी है। तो असल में तो दुखद है ही ना। महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है ना भाई। पूछना ले कोई पहलगाम कैसे हो गया, पुलवामा कैसे हुआ, धर्म में लड़ा दो। भगवत जी ने कहा कि डीएनए एक है मुसलमानों का और हिंदुओं का, कहा था उन्होंने। क्या ये मानता है समाज? सारे आरएसएस के लोग मानते हैं उनकी बात को? क्या जो बोला खड़ा होके माननीय गृह मंत्री ने सदन में, वो उस बात की इंडोर्समेंट थी क्या? मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला और राकेश जी ने 2-3 टिप्पणियां मेरे पे कर दी, अपने हिसाब से मुझे बदनाम करने की कोशिश की। क्या ये आतंकवाद नहीं है? इज दिस नॉट इंटेलेक्चुअल टेररिज्म? ये
वे ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है जो इनसे डिसएग्री करती है। क्या इसको हिंदू सुप्रीमेसिस्ट नहीं कहूंगा मैं? क्या बात है यार। साइकोलॉजिकल टेरर इस देश में जितना व्यापक है आज के दिन, आपको अंदाजा नहीं है राकेश जी? कभी उस समाज में रहिए जाकर। आतंकवाद कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? दुनिया हमको सुन क्यों नहीं रही थी? रेजोल्यूशन पास करके गाली क्यों नहीं दी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान को? उसका मुख्य कारण क्या है कि सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान जपते हैं आप लोग, हिंदू मुसलमान करवाते हैं आप लोग। ये है टेररिज्म। जब पता है कहा ये हाथ ऐसा मत चलाइए पासवान साहब, और आप विक्टिम बनकर लंबे समय तक बोल सकते हैं। और मैं नबी तुली बात कर रहा हूं, आपकी तरह नहीं कर रहा हूं लहराती हुई बात। सुन लीजिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं। मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। भैया बात गुरु थोड़ी देर बोल रुक दो यार, फिर एक सेकंड, गुरु 2 मिनट। ऑफेंस कर रहे, मेरा नाम ले रहे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? विनोद जी पर्सनल व्यक्तिगत आप भी मत बोलिए, व्यक्तिगत आप भी मत बोलिए, थोड़ा सा मैं समय दे रही हूँ। अरे हवा हवाई बात आप कर रहे हैं विनोद जी, हम लोग जमीन से आए लोग हैं। जमीन से दलित वंचित बोलता है तो पेट में दर्द होता है। गुरु की आवाज देने कीजिए। विनोद जी प्लीज कंक्लूड। देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की एजेंडे की हवा निकाल के रख दी। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।